ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 7 फॉर जेई मेंस एंड नीट। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यानी हमारे पास ये स्फेरिकल सेल है जिसका मास m है, रेडियस r है। इसकी वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कहाँ पे निकालना है ये इम्पोर्टेंट है। मान लो हमने ले लिया बाहर का कोई पॉइंट, यहाँ पे निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मान लो r डिस्टेंस पे निकाल। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है gm/r² होता है। तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल का जो भी मास है इसको हम क्या करेंगे, एज ए पॉइंट मास एज्यूम करेंगे। यानी हम ये मानेंगे कि सारा का सारा मास जो है वो इसके सेंटर पे प्रेजेंट है और उसका डिस्टेंस r हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए हो जाएगा जी इंटू। अब हमें जहाँ पे निकालना होता है ना तो उतने रेडियस में देखना होता है कि मास कितना है। तो मास कितना हो जाएगा, जितना उसका ओरिजिनल मास है, यानी g इंटू एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो r² हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटसाइड वाले पॉइंट में जहाँ पे r की वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर है तो उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा। अब आते हैं सरफेस के लिए। यदि सरफेस पे निकाले, मान लो बी को यदि मैं सरफेस बेस बोलूँ तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा g इंटू मास। अब जैसे हम यहाँ पे निकालना है तो इतने रेडियस के अंदर जो भी मास है वो लेना होता है, तो वो कैपिटल M ही है। और हमने बोला था कि ये पूरा जो मास है हम कहाँ पे जूम करते हैं, सेंटर पे जूम करते हैं, यानी उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R कैपिटल R का होल स्क्वायर। यानी जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगा तो ये फार्मूला होगा। अब आते हैं इन सब पॉइंट। मान लो जैसे इन साइड वाला पॉइंट C है, यहाँ पे हमें निकालना है EC। तो कितना हो जाएगा इंटू मास। हमने क्या बोला था, यहाँ पे जैसे ये, तो यहाँ पे इतने रेडियस में जो भी मास होगा वो लेंगे। अब यहाँ तो स्फेरिकल सेल है, यानी अंदर से क्या है, हॉलो है। तो हॉलो है तो उसका मास क्या होगा, जीरो होगा, कोई मास नहीं है वहाँ पे। r², यानी ये जीरो होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इन साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, सरफेस पे gm/r² होता है, और यहाँ पे आउट साइड में gm/r²। यानी आउट से पॉइंट पे ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है। सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, इन साइड में जीरो होता है। कोई बोले ठीक है तो ग्राफ बना के दिखा दो, तो E वर्सेस R। तो इन साइड में कितना है बोलो, तो यहाँ पे जीरो चलेगा। यहाँ पे स्मॉलर r की वैल्यू जैसे ही कैपिटल R होगा तो सडन जंप होगा और इसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, जो कि हो जाएगा g इंटू एम बाय r², जो कि मैक्सिमम था सरफेस पे। और साइड वाले पॉइंट पे देखें तो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा।